T20 फॉर्मेट सचिन के बस का नहीं है। इस बात को आईपीएल के पहले सीजन में सचिन तेंदुलकर के स्लो बैटिंग को देखने के बाद लोगों ने मान लिया था। आईपीएल के पहले सीजन में सचिन 7 मैचों में 31.33 के औसत से 188 रन ही बना पाए थे। इसमें सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात थी सचिन का बैटिंग स्ट्राइक रेट। सचिन का स्ट्राइक रेट उस सीजन सिर्फ 106.21 का था। इस स्ट्राइक रेट के साथ इस फॉर्मेट में टिके रहना नामुमकिन था। आईपीएल के अगले सीजन में सचिन ने कुछ इंप्रूवमेंट जरूर दिखाया। 13 मैचों में 33.09 की औसत से 364 रन और स्ट्राइक रेट 120.13 का। इस स्ट्राइक रेट को बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन ये स्ट्राइक रेट सचिन के पिछले सीजन के मुकाबले काफी बेहतर था। अपने प्रदर्शन को सुधारने के बावजूद टीम को लगातार दूसरे सीजन में प्लेऑफ तक नहीं ले जा पाने के कारण सचिन और उनके फैंस काफी निराश थे। लेकिन ये आईपीएल था, 50 ओवर वर्ल्ड कप नहीं। 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए 4 साल का इंतजार करना पड़ता है और आईपीएल वो लीग है जो हर साल खेली जाती है। मतलब सचिन को पिछले 2 सीजन से मिल रही नाकामी का बदला लेने के लिए ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। फिर 2010 में आईपीएल के तीसरे सीजन की शुरुआत हुई और इस बार सचिन ने अपने आप को हर कसौटी पर साबित किया। पहले सीजन में पॉइंट्स टेबल पर 5वें और दूसरे सीजन में बॉटम से दूसरे नंबर पर खत्म करने के बाद तीसरे सीजन में बतौर कप्तान वो मुंबई को फाइनल तक ले गए। और बैटिंग से तो सचिन ने उस सीजन कमाल ही कर दिया था। सचिन ने उस सीजन सभी को पीछे छोड़ते हुए 16 मैचों में 47.53 की औसत से 618 रन ठोका था। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट भी शानदार था। इस सीजन उन्होंने 132.61 के स्ट्राइक रेट से रन बनाया और मास्टर ब्लास्टर ने उस सीजन ऑरेंज कैप भी अपने नाम किया था। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद लोगों की सचिन से एक्सपेक्टेशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 618 रन बनाने के बावजूद सचिन का उस सीजन बेस्ट स्कोर 89 था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ना उनका रन था, न एवरेज और न ही स्ट्राइक रेट। लोगों को अब शिकायत थी सचिन के इंडिविजुअल स्कोर से। इंडिविजुअल स्कोर यानी हाईएस्ट स्कोर। इतना बड़ा बैट्समैन होने के बावजूद सचिन आईपीएल में अब तक शतक क्यों नहीं लगा पाए हैं, लोगों को अब इस बात की शिकायत थी। लोगों की ये शिकायत लाजमी भी थी। जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में शतकों का ढेर लगाया हो, वो T20 क्रिकेट में शतक क्यों नहीं बना पा रहा है। सचिन ने हर बार की तरह इस बार भी जबान से नहीं बल्कि अपने बल्ले से जवाब देना सही समझा और उन्होंने जवाब देने के लिए दिन चुना 15 अप्रैल 2011 को। ठीक 13 दिन पहले सचिन ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 28 साल बाद खुद के और भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने के सपने को सच होते हुए देखा था। अब वो एक बार फिर अपने होम ग्राउंड वानखेड़े में मौजूद थे एक और कीर्तिमान को पूरा करने के लिए। यहाँ बात आईपीएल की हो रही है। मुंबई के वानखेड़े मैदान पर मुंबई इंडियंस और कोच्चि टस्कर्स केरला एक दूसरे से भिड़ने वाली थी। मुंबई की टीम सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में पहले 2 मुकाबलों को जीतकर टूर्नामेंट में शानदार आगाज कर चुकी थी। दूसरी तरफ अपने पहले दोनों ही मुकाबलों को हार चुकी महिला जयवर्धने की कोच्चि टस्कर्स केरला, जिसका ये डेब्यू सीजन था, उन्हें अपनी पहली जीत का इंतजार था। इस मैच में टॉस कोच्चि के कप्तान महिला जयवर्धने ने जीता और उन्होंने मुंबई इंडियंस को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया। मुंबई के सलामी बल्लेबाज डेविड जैकब जब लोकल बॉय सचिन तेंदुलकर के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए क्रीज की तरफ बढ़े तो स्टेडियम में मौजूद पूरे क्राउड ने अपने हीरो का जोर शोर के साथ वेलकम किया। दूसरी तरफ कोच्चि के गेंदबाज भी सचिन और डेविड जैकब्स की जोड़ी को चुनौती देने के लिए तैयार थे। कोच्चि के गेंदबाजों ने शुरुआत के 8 ओवर तक मुंबई के ओपनर डेविड जैकब्स और सचिन तेंदुलकर को ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। 8 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर बिना कोई विकेट खोए 57 रन था। इस पार्टनरशिप में सचिन तेंदुलकर का 29 गेंदों पर 36 रन और डेविड जैकब का 19 गेंदों पर 8 रन का योगदान था। इस पार्टनरशिप में सचिन ज्यादा आक्रामक होकर खेल रहे थे। उन्हें जब भी मौका मिला वे कोच्चि के गेंदबाजों के विरुद्ध रन बनाने से नहीं चूके। लेकिन डेविड जैकब्स की स्लो बैटिंग टीम पर लगातार प्रेशर बढ़ा रही थी। आखिरकार 9वें ओवर में डेविड जैकब्स ने अटैक करने का फैसला किया। उन्होंने 9वें ओवर की पहली गेंद पर राइपी गोमेज को चौका लगाते हुए अपने इनिंग का पहला चौका दर्ज किया। इसके बाद राइपी गोमेज ने अगली ही गेंद पर डेविड जैकब्स को बोल्ड करके उनकी पारी पर ब्रेक लगा दिया। डेविड जैकब्स 21 गेंदों पर 12 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। फिर क्रीज पर सचिन का साथ देने के लिए अंबाती रायडू आए। रायडू ने शुरुआत की 5 गेंदों पर कोई बड़ा शॉट नहीं खेला, लेकिन इसके बाद उन्होंने अचानक आक्रामक रुख अपना लिया।
10वें ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर उन्होंने डेवी जेकब्स को आउट करने वाले राइपी गोमेज की गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़कर अपने मंसूबों को जाहिर कर दिया। यहां से रायडू ने तय कर लिया कि वे अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। दूसरी तरफ सचिन विकेट बचाकर खेल रहे थे। 14वें ओवर की पहली गेंद पर सचिन ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। सचिन को अपना यह अर्धशतक पूरा करने के लिए 43 गेंदों का सामना करना पड़ा था। T20 क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सचिन की ये पारी बेहद ही धीमी पारी थी। रायडू लगातार बड़े शॉट्स खेलकर मुंबई के रन रेट को बढ़ा रहे थे। उनके अंदाज को देखकर आखिरकार मैच के 16वें ओवर में सचिन ने भी आक्रामक रुख अपना लिया। उन्होंने 16वां ओवर फेंकने आए विनय कुमार को ओवर की दूसरी गेंद पर जो शॉर्ट बॉल थी उस पे छक्का जड़ दिया। उसी ओवर की 5वीं गेंद जिसे इस दफा विनय कुमार ने ऑफ स्टंप के बाहर फेंका था, सचिन ने उसे लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर 6 रन के लिए भेज दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर सचिन ने वो शॉट खेला जिसे धोनी ने पॉपुलर बनाया था। ओवर की आखिरी गेंद पर सचिन ने हेलीकॉप्टर शॉट खेलकर और 4 रन अर्जित कर लिया। इस चौके के साथ सचिन ने विनय कुमार के उस ओवर में कुल 20 रन बटोर लिया था। मैच का 17वां और 18वां ओवर जो रविंद्र जडेजा और आरपी सिंह ने फेंका था, उसमें अंबत्ती रायडू और सचिन तेंदुलकर की जोड़ी मिलकर महज 18 रन ही बटोर पाए। लेकिन मैच के 19वें ओवर में सचिन ने एक बार फिर कोच्चि के गेंदबाजों पर प्रहार किया। 19वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर सचिन ने हेलीकॉप्टर शॉट खेलकर 4 रन हासिल किया। सचिन यहां रुके नहीं और अगली गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ दिया। 19वां ओवर समाप्त होने के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 1 विकेट गंवाने के बाद 171 रन हो चुका था। जिस सचिन ने अपना अर्धशतक 43 गेंदों पर पूरा किया था, उसी सचिन ने अगली 18 गेंदों पर 40 रन ठोक दिया था। 19 ओवर के बाद सचिन 61 गेंद खेलकर 90 रन पर बैटिंग कर रहे थे। दर्शकों को अब सचिन के शतक का इंतजार था और सचिन इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का, क्योंकि 19वें ओवर की पहली गेंद अंबत्ती रायडू खेलने वाले थे। रायडू ने पहली गेंद पर सिंगल लिया। वे सिंगल लेकर अपना काम कर चुके थे। अब स्ट्राइक पर सचिन थे। पहली गेंद डॉट करने के बाद सचिन ने अगली गेंद पर चौका जड़ दिया। इस चौके के साथ पूरा स्टेडियम गूंज उठा। सचिन अभी भी अपने शतक से 6 रन दूर थे। अगली गेंद विनय कुमार ने ब्लॉक होल में डाली। नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े अंबत्ती रायडू ने तुरंत सचिन को 2 रन दौड़ने के लिए आवाज दिया, लेकिन रायडू दूसरा रन पूरा नहीं कर पाए और वे रन आउट हो गए। अब सचिन को अपना शतक पूरा करने के लिए 2 गेंदों में 5 रन बनाना था। ओवर की 5वीं गेंद पर चौका लगाकर सचिन 99 पर पहुंच गए। अब T20 क्रिकेट में अपना पहला शतक पूरा करने से सचिन सिर्फ 1 रन दूर थे। सचिन जब भी अपने शतक के करीब पहुंचते थे तो पूरा देश उनके शतक को देखने के लिए मानो जैसे थम सा जाता था। अब मुंबई की क्राउड को इंतजार था सचिन के आईपीएल में पहले शतक का। मैच की आखिरी गेंद विनय कुमार ने यॉर्कर डाली। सचिन ने उसे मिड ऑफ की दिशा में हल्के हाथों से खेलकर सिंगल ले लिया। इस सिंगल के साथ सचिन मनीष पांडे के बाद आईपीएल में शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए थे। सचिन का शतक पूरा होने के बाद स्टैंड्स में बैठे दर्शक भले ही खुशी के मारे शोर मचा रहे थे, लेकिन सचिन ने ज्यादा सेलिब्रेट नहीं किया। उन्होंने इस मैच में 66 गेंदों पर नाबाद 100 रन की पारी खेली थी। सचिन के शतक के बदौलत मुंबई की टीम 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 182 रन स्कोरबोर्ड पर लगाने में कामयाब हो पाई थी। जवाब में कोच्चि की टीम ने इस टारगेट को 19 ओवर में ही चेस कर लिया था। उनके सलामी बल्लेबाज महिला जयवर्धने के 56 और ब्रेंडन मैककेलम के 81 रन की पारी के बदौलत कोच्चि की टीम इस मैच को 8 विकेट से जीतने में कामयाब हो पाई थी। ये मैच उस सीजन कोच्चि की टीम की पहली जीत थी और मुंबई के उस सीजन की पहली हार। जाते जाते सचिन के उस पारी से जुड़ी कुछ और रोचक बातों को जान लीजिए। सचिन इस मैच में पहले ओवर में ही रन आउट होने से बचे थे। जी हाँ, उस रोज अगर कोच्चि के फील्डर का निशाना सही लग जाता तो सचिन 0 पर ही पवेलियन लौट गए होते। इसके अलावा सचिन उस मैच में विनय कुमार की गेंद पर 2 दफा LBW आउट होने से भी बचे थे। अमूमन अंपायर के गलत फैसलों के कारण अपना विकेट गंवाने वाले सचिन के साथ उस दिन थोड़ा उल्टा हुआ था। उस दिन सचिन जब बैटिंग कर रहे थे तब उन्हें 2 दफा विनय कुमार की गेंद पर LBW आउट होने के बावजूद अंपायर पॉल रैफल ने नॉट आउट करार दिया था। अगर अंपायर ने यह फैसला गेंदबाज के पक्ष में सुनाया होता तो शायद सचिन आईपीएल में कभी शतक नहीं बना पाते। खैर, ये कहानी यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।